जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेकिंग न्यूज़ विद अरुण शिराज़ी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट अरुण शिराज़ी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, होना तो ये चाहिए था कि आज मैं शहबाज़ गिल पे वीलॉग करता। पहले शहबाज़ गिल की चीखों वाली वीडियो आपको दिखाता, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसमें मिसाला डालता और फिर वो वीलॉग सुपर हिट जाता, हज़ारों में व्यूज़ आते। लेकिन मैं आज शहबाज़ गिल पे वीलॉग नहीं कर रहा, क्योंकि उससे बहुत बड़ा एक इशू जो है वो सामने है। और शहबाज़ गिल पे आप दर्जनों वीलॉग देख लेंगे, लेकिन इस मौजू पे आप वीलॉग नहीं देखेंगे। ये मौजू पाकिस्तानी रियासत के लिए बड़ा अहम है। पाकिस्तान के आप अगर ये कहें कि कैपिटल पाकिस्तान की इकॉनमी मईशत के लिए बड़ा अहम है, और इसको बिल्कुल इस तरह साइड पे कर दिया गया है। मेरे ख्याल में इस पे तो मतलब एक जल्जला आ जाना चाहिए था। एक इस अंदाज में कार्रवाई होनी चाहिए थी कि हमें नज़र आता मुलव्वस अफराद को फौरी तौर पर इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए थी। इससे मुल्क की बुनियादें खोखली की गई हैं। आप ये कहें कि मतलब जितना बड़ा धचका इस जरिए मुल्क को लगाने की कोशिश की गई है, मेरे ख्याल में मतलब बहुत जैसे दहशतगर्दी की एक पूरी जंग के जरिए जो हमें नुकसान हुआ था, ऐसा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। और हुकूमत की खामोशी है, इदारे खामोश हैं, ठंड प्रोग्राम है, मीडिया इस पे बात नहीं कर रहा, और मैं बड़ा हैरान हूँ कि इस पे क्यों नहीं बात हो रही। तो मैंने आज स्पेसिफिक इस इशू पे बात करनी चाहिए। आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बाबर अमान ने की, उसके साथ जी मरियम औरंगजेब ने की, और इमरान खान के ट्वीट्स। लेकिन इशू ये है, इशू क्या है कि 1,70,000 से जायद पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनियां जो काम कर रही हैं, जिसमें 50 लाख से लेके और 50 अरब और खरब वाली कंपनियां हैं, उनका डाटा लीक हो चुका है। उनका डाटा, उनके डायरेक्टर्स के नाम, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर, उन कंपनियों के जो है रजिस्ट्रेशन कार्ड नंबर, अच्छा फिर नामों पते, सीईओ के नामों पते, उनके वालदैन वालिद का फिर शनाख्ती कार्ड नंबर, ये सारा कुछ इस वक्त डार्क वेब पे बिक रहा है। ये सारा कुछ लीक हो चुका है। कोई सिक्योरिटी नहीं है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने वालों की, कोई सिक्योरिटी नहीं है डाटा की। दुनिया में डाटा की बुनियाद पे ममालिक में जंगें हो जाती हैं, लेकिन इस मुल्क में सारी खामोशी है। ठंड प्रोग्राम है। 1,70,000 से जायद कंपनी इस वक्त SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा है जनाब अली, वहाँ पे रजिस्टर्ड है, और वहाँ से हसास डाटा जो है वो कारोबारी इदारों का, यानी मैं कोई कंपनी बनाता हूँ, मेरा CEO कौन है, मेरे डायरेक्टर्स कौन है, उनका घर का एड्रेस क्या है। मतलब आपने तो लोगों की उनकी मतलब सिक्योरिटी तबाह कर दी ना, वो जो कंपनियां बनाए बैठे हुए हैं। तो जनाब SECP की है कोई, ये एस्टोनिया के शहरी हैं, उन्होंने पाकिस्तानी डाटा मतलब बेचने के लिए पेश कर दिया। आपने देखा कि एक बार फेसबुक पे डाटा के हवाले से आया था, और कितना फेसबुक को क्या कुछ नहीं सामना करना पड़ा था। फिर व्हाट्सएप का, दुनिया डाटा के बारे में हसास तरीन है, और इस अहम तरीन मामले को हमने जूती की नोक पे रखा हुआ है। हमारे लिए ये कोई अहम मसला नहीं है। हमारे लिए मसला है फलां पकड़ा गया है, फलां छूट गया है, उसने ये बयान दे दिया, फलां ने ये बयान दे दिया, उसने ये ट्वीट कर दिया, उसने ये पोस्ट कर दी, उसने ये वीडियो कर दी, टिकटॉक कर बला बला, मतलब ये हमारे लिए बड़े अहम मसाइल हैं। लेकिन ये जो मामला है, अगर किसी आप ये कहें कि किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में ऐसा हुआ होता, तो रियासत में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई हुई होती माशी तौर पे, और ये सारा कुछ पकड़ा जा रहा होता, और इससे निपटने के तरीक़ेकार जो है वो ढूंढे जा रहे होते। अच्छा, अब ये जकार्ता में रजिस्टर्ड लोरी लाही एक शख्स है, और इसने डार्क वेब पे डाटा फरोख्त करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब ये थोड़ी सी और बात सुनिएगा। ये सिर्फ ये एक मामला नहीं है, ये रियासती तौर पे, यानी पाकिस्तान के रियासती इदारे जो बिजनेस कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन है। अब एक शख्स का कोई पता नहीं कितनी कंपनियों का वो डाटा मेरी नज़र से गुजरा है, और मैं तो वो डाटा नहीं शेयर कर सकता। वो मुल्क की मफाद के लिए वो डाटा शेयर करने के काबिल ही नहीं है। तो मतलब किसकी कौन सा इदारा, रियासत, मामलात, तलात, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। आपने बहुत सारी चीज़ों से आगे मामलात आगे चलाने होते हैं, और वो सारा कुछ लीक हो गया। और यहाँ पे जैसे मैं कह रहा हूँ, किसी को कोई रौला ही नहीं है। अच्छा, लोरी लाई है, इसने डार्क वेब पे जकार्ता में रजिस्टर्ड है ये शख्स। अब इसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? सब खामोशी। अच्छा, आपने देखा था वो आसिम सलीम बाजवा वाली एक आमन नूरानी ने स्टोरी की थी, तो वो जब स्टोरी सामने आई और उनका पापा जोन्स और वो सारा मामला सामने आए, तो उसके बाद क्या हुआ था?
उसके बाद वो अरसलान कोई आगे और था, अरसलान लड़के को जनाब वो उठा लिया गया और पता नहीं क्या क्या हुआ, उसकी गाड़ी मिली और फिर उसने कहा मैं उधर शुमाली इलाका में गया हुआ था। तो यहाँ पे सारे कुछ खामोशी है बिल्कुल। अच्छा ये है क्यों, इसकी भी थोड़ी सी मेरे पास कुछ डिटेल पहुंची है। मेरा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है इन तमाम लोगों के लिए, SCCP के लोगों के लिए, वो अपना मौक़िफ़ देना चाहे वो अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। मेरे पास जो डिटेल पहुंची है उसके मुताबिक SCCP के जो इस वक्त चेयरमैन हैं उनके दौर में 2 दफ़ा ये वेबसाइट हैक हो चुकी है, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। ये अभी जो चेयरमैन है इनका नाम है आमिर खान SCCP के, और ये साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, जिन्होंने अपना वो वर्ल्ड बैंक वाली कार्रवाई डाली थी, वो भी वापस हो रही है। वो आज़म खान साहब जो बिला शिरकत गैर इस मुल्क के 4.25 साल तक स्याह सफ़ेद के मालिक रहे, उनके बड़े सुनह करीबी दोस्त थे। ज़रा ये बताते हैं, और ज़रा ये बताते हैं कि इसी वजह से ये जो साहब थे इनकी तोसी दिसंबर में फिर हो गई। ये SCCP के चेयरमैन थे, इनकी तोसी दिसंबर में हो गई। और आज़म खान ने अपनी भी फरवरी के अंदर ही ना वो वर्ल्ड बैंक वाला अक्टूबर नवंबर में जाके पाकिस्तानी वो जाना था वर्ल्ड बैंक के लिए नुमाइंदा, तो उसने अपनी फरवरी में ही कर ली, तो इनकी दिसंबर में उसने एक्सटेंशन कर दी। ये SCCP के चेयरमैन थे, माशाल्लाह इनकी कारकर्दगी आपके सामने। अच्छा, अब IT हेड के बारे में पता चला है, रमज़ानी बताता है कि IT हेड जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका नाम है जनाब आली मुबशर सईद सदोज़ई। वो थोड़ा सा ना मैं वो सदोज़ई अरसलान के साथ लगे, अरसलान सदोज़ई एक जर्नलिस्ट हैं हमारे बड़े अच्छे, मुबशर सईद सदोज़ई है। अच्छा, इनके बारे में ये ज़रा बताते हैं कि इनका कोई IT वगैरह का तजर्बा कोई नहीं है, ज़ीरो, कोई तजर्बा नहीं IT का। और IT पाकिस्तान में वैसे होता यही है कि जिस चीज़ का तजर्बा नहीं होता है वो वहाँ बैठा होता है। यहाँ पे वो सियासत कर रहे होते हैं जिनका सियासत से नहीं तल्लक होता, और जो खिलाड़ी होते हैं वो मज़हब को आगे लेके जा रहे होते हैं, मौलवी जो होते हैं वो और काम कर रहे होते हैं, सियासतदान और काम, यानी कोई भी बंदा अपनी एम्बट में काम नहीं कर रहा होता। तो ये भाई जो है मुबशर सईद सदोज़ई, इनके बारे में पता चला है कि भाईजान की कहते टिच बटना दी जोड़ी किदे नाल भाईजान आमिर खान कौन, SCCP दा चेयरमैन आमिर खान किसका दोस्त, आज़म खान का, आज़म खान किसका दोस्त, इमरान खान का। यानी इमरान खान के जो चीफ वो थे PSO, ठीक है, पर्सनल सेक्रेटरी जो थे वो आज़म खान थे, आज़म खान के आमिर खान थे। आमिर खान को दिसंबर में जो है एक्सटेंशन दी आज़म खान ने, और आमिर खान के जो दोस्त हैं ये सदोज़ई, मुबशर सईद सदोज़ई साहब, ये जनाब आली IT हेड हैं इस वक्त। और इनका मतलब कोई कहा यह जाता है कि इनका कोई तल्लक शलक नहीं है IT के साथ, बस इतना ही है कि IT की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, यानी IT हेड की तौर पे। अच्छा, 1.5 साल से 3 कमिश्नर्स की सीटें भी खाली हैं ये बताया जा रहा है, और इस वक्त SCCP में अजीब व गरीब सा घड़मस मचा हुआ है। और घड़मस ही मचा हुआ है तो आप देखें 2 बार जो है वो वेबसाइट एक चेयरमैन के दौर में हैक हो रही है, और इतना पर्सनल डाटा, और मेरे ख्याल में फौरी तौर पर IT हेड चेयरमैन इनको तो बुलाना चाहिए था, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। अच्छा, वो कार्रवाइयाँ करी जा रहे हैं, मतलब जो मुलवस है वो कार्रवाइयाँ करी जा रहे हैं। कहते हैं जी कि अब आर्जी तौर पे कंपनी के तलाश जो है आर्जी तौर पे नाम की मुअत्तल की गई है, सर्च इंजन बंद किया गया। भाईजान ये बिल्कुल ये तर्जमान ने कहा है, कोई अखबार एक आध में भी छप। भाईजान अभी मैंने कंपनी नाम लिखा है सर्च इंजन में, जो वो एक प्राइवेट वेबसाइट है, कंपनी का नाम आया है, डायरेक्टर का नाम आया है, CEO का नाम आया है, उसके वालिद का नाम आया है, उनका पता आया है। अभी मैं ये वीलॉग करने से कोई हार्डली 3 या 4 मिनट पहले 3-4 जगहों पे कंपनियों का ये देख चुका हूँ, और एक आध का तो मुझे नहीं पता था ये किस किया है, लेकिन वो जब मैं खोली है एवं ना, मतलब मैंने नाम लिख दिया ना सर्च इंजन में, तो वो पता चल गया जी ये फलां 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 फलां। तो ये इस वक्त इस मुल्क की हालत है। इस मुल्क में इमरान खान जो है वो रजीम चेंज, अमेरिका, शहबाज शरीफ जनाब ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने तबाह कर दिया, वो उसको गालियां दे रहे हैं। वफाक में वो PTI वाले पकड़े जा रहे हैं, पंजाब में 12 नून लीग के जो अहम रहनुमा हैं उनके वो जनाब वारंट गिरफ्तारी निकल गए हैं।
ये हालत है इस वक्त मुल्क की जो चलाने वाले हैं। और दूसरी तरफ नवंबर का खेल बना हुआ है। नवंबर का खेल अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन माशी तौर पे मुल्क कहाँ जा रहा है? आपका डाटा लीक हो चुका है, इस पे खामोशी है। मेरे ख्याल में मरियम औरंगजेब को इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, मुसद्दक मलिक को इस पे बोलना चाहिए था, मिफ्ता इस्माइल को इस पे बोलना चाहिए था। अच्छा, इमरान खान को ये मुद्दा उठाना चाहिए था, बजाय ये कि वो जनाब कल न्यूट्रल्स को कहते रहे हैं कि न्यूट्रल वापस आ जाओ, मैं मौजूद हूँ, आप पुरानी पॉलिसी अपनाएं, ये वो। बजाय ये कि आप न्यूट्रल्स को दोबारा वो कहें न्यूट्रल्स आपको तारीख नहीं माफ़ करेगी, न्यूट्रल ये है, मुझे ही मतलब इन अदर वर्ड मुझे ही ले आओ। वो जिन्हों का भाईजान तू नंबर ब्लॉक किया सी, जिन्हों की खबर कढ़ाई सी कि इमरान खान ने अहम नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिया, तो मेरी वीर हूँ उन्होंने को की तरले करता। ठीक है, तू कहता है ना अवाम साथ है तो अवाम को लेके साथ चल ना पुत्र। हूँ उन्होंने तरले करने की केड़ी लोड़ है? हूँ छड़ दे न्यूट्रल्स नूं। हूँ वो न्यूट्रल ते थोड़ा तारीख हुई ना ते जनाब अब भी गलती वापस ले लो और आप भी ठीक जगह छोड़ देना। अवाम है आपके पीछे, ठीक है, आप अवाम को लेके चलें। आपने नंबर ब्लॉक किए थे, आपने कहा था मैंने किसी से बात नहीं करनी, तो ठीक है। अब ये अब मामा तरले क्यों पहनता पे? तरले पाने वाली गल नहीं है, ठीक है। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ एंड कंपनी वो भी बस इसे कम मैनू लगे। उनको चाहिए था ये 1,70,000 से ज्यादा कंपनियों का डाटा हैक हुआ है तो इस पर फौरी इंक्वायरी बिठाते। ये जो डार्क वेब पे बिक रहा है डाटा, इतना कीमती डाटा पाकिस्तान की मतलब कारोबारी कंपनियां हैं, उनके सीईओज के डाटा सारा कुछ आपने फॉर सेल जो वहाँ पे लगा हुआ है। तो ये मरियम औरंगजेब, जैसे मैं पहले कह रहा था, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह ये कुछ करना चाहिए। खुदा के वास्ते कोई मुल्क के लिए सोच लें, दोनों अपोजिशन और हुकूमत मुल्क के लिए सोच लें। ये मुल्क है तो सब है इस मुल्क में, और आइंदा जंगें जो हैं वो डाटे पे लड़ी जानी है। इससे पहले भी लड़ी गई हैं। डाटा इंपॉर्टेंट है, जब डाटा आ जाता है तो फिर काबू करना आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे किसी को कोई परवाह ही नहीं है। मुल्क जाए जिस तरफ, अपनी देखनी है कि किसी तरह हमें सियासी फ़ायदा हो जाए या हमें इक़्तिदार मिल जाए। खैर, बहरहाल हम इसको फॉलो अप रखेंगे। आज खसूसी तौर पे मैंने इस पर बात करनी थी। आप भी इस मामले को ज़रा देखिए, अपनी जिसके पास जो ताकत है, कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है उसके ज़रिए आवाज़ उठाइए, ताकि आइंदा कोई ये ना सोचे कि पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं करवानी क्योंकि यहाँ से तो डाटा लीक हो जाएगा। अब तक के लिए अपने इतना ही। आखिर में ये कहूँगा जाते जाते कि ये आमिर खान, ये मुबशर सईद सदोज़ई, ऐसे लोग को एक बार कटहरे में तो खड़ा करें, फिर पता चले कि असल कहानी क्या है और पीछे कौन है। और शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने।